हेलो एवरीवन। जैसा कि आपके लिए जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली ला रहा था मिनी मॉक टेस्ट में, तो आज एक और इम्पोर्टेंट मिनी मॉक टेस्ट इसको आप कह लो आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट आपके सामने है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द 2025 नेशनल गेम्स। ये जो 2025 की नेशनल गेम्स हुई है, इसमें टॉप किसने करा है, कौन सी स्टेट ने करा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो ये 38 नेशनल गेम्स थी। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो टॉप जिसने करा वो महाराष्ट्र ने करा, 200 प्लस मेडल सिर्फ एक ही स्टेट ने लाया, वो महाराष्ट्र। बाकी के मतलब 200 को क्रॉस किसी ने भी नहीं करा, सिर्फ महाराष्ट्र ने क्रॉस करा था। फिर महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर आपको हरियाणा देखने को मिला था। हरियाणा का भी मतलब 130 के आसपास थे। तो इस तरह की जो पहली दो स्टेट है आपको इनका नाम पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को 5 से 6 मेडल ही मिले थे इसमें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर 19th पोजीशन में था और जम्मू कश्मीर को टोटल 24 मेडल मिले थे। जो 5-6 मेडल की मैं बात करूँ वो इंडिया को अगर ओलंपिक्स में मिलते, मैंने क्वेश्चन मिक्स कर लिया, और जम्मू कश्मीर को 24 टोटल मेडल यहाँ पर मिले थे। तो आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहा गया है, who was appointed as the Chief Justice of India in November 2024। नवंबर 2024 में, यानी कि प्रेजेंट में हमारे इंडिया की बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज आप जिन्हें कह सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? तो वह है संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकंड रुक, कैसे क्या हो रहा है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। जो पेरिस ओलंपिक्स हुए, यानी कि फ्रांस में पेरिस में ओलंपिक्स 2024 वाले, इसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन सी कंट्री ने? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल लाए थे। 126 के आसपास मेडल आपको देखने को मिलते हैं। फिर चाइना के 91 थे, फिर जापान के 45 देखने को मिल रहे थे। इंडिया के यहाँ पे 6 ही मेडल आपको देखने को मिले थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट इन अक्टूबर 2024 में? जो साइक्लोन आया हमारे इंडिया में, वो कौन सा नाम है? साइक्लोन दाना नाम था उसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, यहाँ पे आप गेस वर्क भी लगा सकते हो। विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 27,000 इंटरनेशनल रन इन 2024? बांग्लादेश के खिलाफ मैच होता है, उसके बाद विराट कोहली की बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था और 27,000 इंटरनेशनल स्कोर यहाँ पे बनाए विराट कोहली के द्वारा बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ग्रांट सिटीजनशिप टू रोबोट? पहली कंट्री कौन सी बनी जिसने रोबोट को सिटीजनशिप ग्रांट करी थी? तो सऊदी अरेबिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोबोट का नाम आप सभी को पता है, सोफिया उस रोबोट का नाम रखा गया था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला था 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 के? वहां पे आतम, जो कि मलयालम फिल्म है, इसे अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन सितंबर 2024? सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रेसिडेंट किन्हें इलेक्ट करा गया, आपको वो बताना है। 4 तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बट इसमें ऑप्शन नंबर बी है अनुराग कुमारा, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, इन 2024 विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय मार्केट कैप? 2024 की बात करें, कौन सी कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी थी? देखो, एप्पल तो 2025 में भी अभी है टॉप में, फिर माइक्रोसॉफ्ट आता है, लेकिन निविडिया बीच बीच में माइक्रोसॉफ्ट को क्रॉस कर रहा था, बट फाइनली एप्पल यहाँ पे रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 2024 विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू सक्सेसफुली टेस्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल? 2024 में कौन सी कंट्री ने पहली बार अपना हाइपरसोनिक जो मिसाइल उसको सक्सेसफुल टेस्ट वगैरह करा था? 4 तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे, तो इंडिया भी जो है वो इस फील्ड में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से 5 टाइम ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी एजेंडा? क्या रहा एशियान समिट का, जो कि अक्टूबर 2024 में हुई है? इसका जो प्राइमरी एजेंडा था वो रीजनल सिक्योरिटी था, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट, कौन सी इंडियन स्टेट ने लॉन्च करा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024 में? पर्पस था रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो स्कीम है, या अगर आप बोलो कि ये जो
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि वहां के सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which Indian athlete set a new world record in the javelin throw at Paris Paralympics 2024? पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की बात करेंगे, कौन से एथलीट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड लाया javelin थ्रो में? अगर आप नीरज चोपड़ा बोल रहे थे पेरिस पैरालंपिक्स की बात करें, इसका भी ध्यान रखना है। तो सुमित अंतिल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने ही रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक करते गोल्ड भी जीता था। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, कहा जा रहा है What was the name of the joint military exercise conducted by India US ने राजस्थान में भी हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज का उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा है इन 2024 की बात करेंगे, कौन से अफ्रीकन नेशन पहला बना जिसने एलिमिनेट करा मलेरिया को? और ये कैबो वर्दे बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है विच कंट्री वॉन द होस्टिंग राइट्स 2030 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होने जा रहा है? सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया है, तो स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को में होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इन 2024 की बात करेंगे विच इंडियन पॉलिसी इनिशिएटिव, कौन सा पॉलिसी इनिशिएटिव ऐसा है जिसका पर्पस था कि नेट जीरो एमिशन हमने करना 2070 तक 2070 तक, ये था नेशनल हाइड्रोजन मिशन को यूज करना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में कहा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम बताओ जिसको लॉन्च करा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में। पर्पस था कि वेदर फोरकास्टिंग की बात करेंगे, इसको एनहांस करना है। तो इसके लिए इंसर्ट 3ds आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आज का आपके सामने स्क्रीन में, बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा अभी तो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, तो आप सभी ने मेहनत करी, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होने भी जा रहा है। बट वो सभी एस्पिरेंट्स जो आने वाले टाइम पर जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आज ही वीडियो अपडेट में मैंने बताया कि 11,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं, फाइनल डिपार्टमेंट के पास वो पहुंच चुकी है, जल्दी ही अप्रूवल मिलेगा तो उन्हें भी एडवर्टाइज करा जाएगा। साथ ही साथ 6,000 के करीब वैकेंसीज फिट है पूरी रेफरल के लिए, वो जल्दी ही फिट एडवर्टाइज होने जा रहे हैं, वो भी जेकेएसएसबी के पास पहुंचने जा रहे हैं, तो वो भी आपके सामने नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 2025-26 में आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जेकेएसएसबी का एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा गया हमारे द्वारा। अभी फिलहाल उसमें स्टैटिक जीके की वीडियोस देखने को मिलेंगे, बट टाइम के साथ उसमें बाकी वीडियोस भी अपलोड होती रहेगी, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे मैथ का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जनरल अवेयरनेस है, जम्मू कश्मीर का पोर्शन, चाहे कंप्यूटर पोर्शन हो। साथ में एमसीक्यू सीरीज भी चलेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। तो आप अगर इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, तो इस फाउंडेशन कोर्स का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। डिस्काउंट चल रहा है, बाद में प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो को बेनिफिट मिलने वाला है। तो एकेएस क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर मिल जाएगा, या डायरेक्टली लिंक भी आपको मिल जाएंगे। अब फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ शी डैश हार्डर शी माइट हैव पास द एग्जाम, अगर उसने मेहनत करी तो उसने एग्जाम पास कर दिया होता। दो तरह की सिचुएशन है, दोनों पास्ट की और पास्ट में खत्म हो रही है। ऐसे केस में आप कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? हैड के साथ बीन लगाना पड़ता है। तो हैड यहाँ पर है, तो हैड बीन नहीं, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और हैड रहता है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ही लगी है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ शी हैड वर्कड हार्डर शी माइट हैव पास द एग्जाम, ये करेक्ट सेंटेंस बन जाता। फिर पैसिव फॉर्म आपको बताना है दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। आगे चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है स्पॉट द एरर, एरर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, अब कमिटी इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है, सिंगुलर के साथ अब हैज या फिर हैव तो यूज करोगे, हैज यूज करोगे, तो द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर था, वही आपको यहाँ पे बताना था। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग एफेमरल, ये आपको मैंने कल बताया भी है, कल या परसों की वीडियो में, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट बेनेवोलेंट की बात करेंगे, इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका अगर सिमिलर मीनिंग पूछता मैं बोलता काइंड है, जनरस है, फ्रेंडली हो जाता, बट एंटोनियम में मेलेवोलेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंडिड की बात करेंगे, इसका सिनोनिम बताना, मतलब आप फ्रैंकली बात कर रहे हो, है ना, आप ऑनेस्टली बात कर रहे हो, तो कैंडिड का मतलब यही हो जाएगा।
तो ऑनेस्ट आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 25 की बात करेंगे, बाइट द बुलेट इडियम है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बाइट द बुलेट का मतलब आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बड़ा ब्रेवली फेस कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, वीडियोस को शेयर कर रहे होगे। पुराने वीडियोस नहीं देखी, आप वीडियोस वाले सेक्शन में जा सकते हो, प्लेलिस्ट से चेक एसएसबी एग्जाम क्वेश्चन वाली, वहां पे जाके भी देख सकते हो। अब हमारा कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का, या आज के क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से क्या है जो इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, कीबोर्ड मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट, कुछ भी कॉपी करना है कंट्रोल से क्या प्रेस करते हो? सी प्रेस करते हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेजेस, इमेजेस के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज करते हो? डॉट जेपीजी, पीएनजी, इस तरह से यूज करते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, इन चारों में से क्लाउड स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? वो गूगल ड्राइव ही आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज, वेब पेज को रिफ्रेश करने पर F5 को क्लिक करते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन इन चारों में से कौन सी रहती है? डॉट एक्सएलएस रहती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियोस रिवीजन वाली हैं, एमसीक्यू वाली वीडियोस है, मिनी मॉक टेस्ट वाली वीडियोस है, मैं समझा नहीं रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर वाला सेशन आपके साथ में कर रहा हूँ। व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? साइबर अटैक आप इसको बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? इसकी क्यों यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। और फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मैनेजिंग डाटाबेसेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन साइबर सिक्योरिटी में डीडीओस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म से पूछा हुआ था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर का काम क्या है? आप हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा समझता नहीं है तो चेंज करना पड़ता है। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? आपसे वो पूछा जा रहा है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस रिट्स लगती है उसमें, हैबेस कॉर्पस आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है? यू मे हैव द बॉडी, यानी कि डिटेंशन में तो आपको पेश करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज अमेकस क्यूरी, अमेकस क्यूरी का मतलब क्या है लीगल प्रोसीडिंग्स में? तो अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ऑफरिंग एडवाइस, आप उसमें होते नहीं बट उसमें एडवाइस के तौर पे या ऐसे विटनेस की तरह रिलेट कर सकते हो, तो अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ऑफरिंग डिवाइस ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज मेंस रे रेफर टू इन क्रिमिनल लॉ, मेंस रे का क्रिमिनल लॉ के केसेस में क्या मतलब होता है? तो गिल्टी माइंड को आप यूज करते के लिए यूज करते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमा फेसी या प्रीमा फेसी का मतलब क्या है कोर्ट कंटेक्स्ट में? तो लोग पहले साइड में एविडेंस कलेक्ट करते हो इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज सब जुडाइज मीन, सब जुडाइज का मतलब क्या? मतलब कस्टडी कोर्ट जज के कंट्रोल में अभी अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन आप बोल दोगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज आप लोग मैं 41 एमसीक्यू का सेट लेकर आया था, उम्मीद करते हैं एमसीक्यू को सही लगे होंगे, और 30 प्लस स्कोर तो आपने जरूर करा होगा अगर आप जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपका 30 प्लस स्कोर रहा तो आपको ऑल दी बेस्ट, नहीं रहा तो कोई बात नहीं है। तो आप अभी भी थोड़ा 2-3 दिन की टाइम है, जितना रिवाइज वगैरह कर सकते हो रिवाइज वगैरह कर लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करते रहिए, और अगर बेसिक कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो फाउंडेशन कोर्स वो भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।